हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। तो गाड़ियों से तो आपने सफ़र किया भी होगा और आपके पास बहुत से लोगों के पास गाड़ियाँ होगी भी, लेकिन आजकल लोग अपने घरों से गाड़ियाँ निकाल ही नहीं रहे हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा हो गए हैं और इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं पेट्रोल और डीजल को ख़रीदना। इससे क्या हो रहा है, उनकी गाड़ियाँ अपने गैराज में, अपने जो भी पार्किंग में खड़ी हुई हैं। और ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा चर्चा किस चीज़ की है, वो है ईवी की, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इसे चलाने के लिए किसी भी तरह के पेट्रोल और डीजल या कोई दूसरे फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इसको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। और जब भी हम कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी का नाम लेते हैं या चर्चा करते हैं इसके बारे में, तो सबसे पहला जहन में सबसे पहला नाम आता है टेस्ला का। टेस्ला दुनिया का टॉप ईवी ब्रांड है और ये भारत में भी आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भारत में आ नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर कुछ टसल चल रही है टेस्ला और सरकार के बीच में। टेस्ला कह रही है कि हमारे जो कस्टम ड्यूटी लग रही है वो कम कीजिए, और सरकार कह रही है कि आप यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए तब हम देखेंगे। तो इस टसल के बीच में अभी तक भी टेस्ला इंडिया नहीं आ पाई है। और इसी बीच जो टाटा मोटर्स है उसने अपनी पहली प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अविनिया को लॉन्च कर दिया है। आज इसके बारे में बात करेंगे कि अविनिया क्या है और ये प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस कैटेगरी में बात कर रहे हैं ये। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Indian expert Tata Avinya know how this new electric car from Tata Motors will compete with Tesla and when will it be launched। 4 मई का आर्टिकल है ये हिंदुस्तान टाइम्स का ऑटो। टाटा अविन्या EV concept brake cover offer over 500 किलोमीटर रेंज टू लॉन्च इन 2025। और इसके अलावा car-dekho.com बहुत बड़ी वेबसाइट है ये कार से रिलेटेड। टाटा मोटर्स MD कन्फर्म अविन्या टू एंटर प्रोडक्शन बाय 2025। 5 मई का आर्टिकल है ये। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स जो भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है, उसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक अलग ही डिवीज़न बना लिया है जिसका नाम टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, यानी TPEM है। क्योंकि टाटा मोटर्स को पता है कि जो फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी डिमांड धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि फॉसिल फ्यूल बेस्ड गाड़ियाँ पोल्यूशन ज़्यादा करती है और वो ग्रीन हाउस गैसें रिलीज़ करने में भी मेजर रोल प्ले करती है। और टाटा को पता है कि आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है, तो आने वाले फ्यूचर के व्हीकल्स की नीड को पूरा करने के लिए टाटा मोटर्स ने पूरी डिवीज़न ही बना दी है। और इसका इरादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रेवोल्यूशन लाना है ताकि हमें फ्यूचर में पैसेंजर मूवमेंट बेहतर देखने को मिले। और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यानी TPEM ने 2025 तक एक ऐसी EV की घोषणा कर दी है जो शायद यहाँ पर टेस्ला को कड़ी टक्कर दे और भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट मिले। फ्राइडे को ही टाटा मोटर्स ने अपनी ड्रीम कार अविन्या का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। अभी मैं बता दूं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अभी प्रोडक्शन फेस में नहीं आया है, अभी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है और ये 2025 में इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसकी घोषणा टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने कर दी है। इसके अलावा टाटा ने एक दूसरी कार कर्व को भी लॉन्च किया है जो अगले 2 साल में इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन हम उसकी बात बाद में करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि रेंज की, तो ये बताया जा रहा है कि इसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ऊपर की होगी और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये आने वाले समय में टेस्ला कार को टक्कर दे सकती है। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोगे तो बाकी बात बाद में, लेकिन सबसे पहले आप ये पता करोगे कि इसकी रेंज कितनी है। क्योंकि देखा जाए तो भारत में अभी भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स ही ज़्यादा बिकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मोमेंटम पकड़ रहे हैं, लेकिन उस गति से नहीं पकड़ रहे हैं जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रेंज ही सबसे बड़ी बात होती है और स्पॉइलर होता है। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रेंज 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या हद से ज़्यादा 250-300 की रेंज मिलेगी। ये रेंज सिटी में कम्यूट करने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप आउट स्टेशन जाना चाहते हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है और ये गाड़ियाँ चार्ज होने में भी बहुत ज़्यादा समय लगाती है। अगर इसको चार्जिंग पे लगाया जाए तो पूरी रात के लिए इसको छोड़ना पड़ता है। लेकिन टाटा की अपकमिंग अविन्या EV इस प्रॉब्लम की अपनी 500 किलोमीटर की रेंज जो 30 मिनट में फुल चार्ज करने की क्षमता से पूरी कर सकती है। और टाटा मोटर्स का मकसद है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और ऑप्टिमाइज, यानी चार्जिंग टाइम को मिनिमाइज करना, रेंज को मैक्सिमाइज करना और ओवरऑल जो कार की परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज करके हाई परफॉर्मेंस निकालना। और मैं आपको बता दूं कि इस कार को इंस्पिरेशन कैटामारन से मिली है जो इस कार को बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी से लैस बनाएगी। और मैं आपको बता दूं कि कैटामारन एक ऐसी बोट होती है जहां पर
बोर्ड के साइड में 2 बीम लगे होते हैं जिससे उस बोर्ड को स्टेबिलिटी बढ़िया मिलती है। आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है कैटामारन बोट। ये पूरी बॉडी नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ 2 बीम होते हैं और जो इस बोट को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। तो ये होती है कैटामारन बोट। और अगर हम टाटा की अविन्या पर भी जाएंगे तो ये भी कॉन्सेप्ट उसी से इंस्पायर्ड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 बीम की तरह ही सारा वजन संभालने के लिए और इसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके जो विंडोज़ हैं, जो डोर्स हैं, वो बटरफ्लाई मोड में दिए गए हैं और जो टाटा की अब तक की सबसे पहली कार बना देते हैं जिसमें बटरफ्लाई मोड में इसके डोर्स मिलते हैं। बड़े एलॉय व्हील्स हैं और इसके जो इंटरनल स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक होगी क्योंकि गियर का तो इसमें कोई हिसाब ही नहीं है। सारा का सारा इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। और इतना ही नहीं, अविन्या का जो मतलब होता है वो इनोवेशन होता है और ये संस्कृत का वर्ड है। तो इनोवेशन तो इसमें किया गया है। और रही बात टेस्ला को टक्कर देने की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन बैठे हैं। और वो सब किस कंपनी के कारण है? वो है टेस्ला कंपनी के कारण, जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों में टेस्ला के शेयर 1441% तक बढ़ गए हैं। जिस टेस्ला के शेयर की कीमत 5 साल पहले 60 से $62 होती थी, आज वही टेस्ला के शेयर्स का रेट $952 हो गया है। एक समय तो ये 1000, 1200, 1300 इतना चला गया था, लेकिन बाद में जब कुछ प्रॉब्लम आई तो इसके शेयर्स थोड़े गिर गए थे, लेकिन बाद में उठ गए थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो टेस्ला की कारें हाई परफॉर्मेंस कारें होती हैं और टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये काफ़ी अव्वल रहती है। जैसे जीपीएस से नेविगेशन होता है, सेल्फ ड्राइविंग मोड, और इन सब चीज़ों के अलावा महंगे होते फॉसिल फ्यूल की वजह से टेस्ला की कारों की डिमांड बढ़ चुकी है। और इसी बढ़ती डिमांड की वजह से टेस्ला के शेयर्स आसमान छू रहे हैं और एलन मस्क को और अमीर बना रहे हैं। लेकिन टेस्ला के पास इतनी बड़ी प्रोडक्शन यूनिट नहीं है जिससे वो इतनी डिमांड को पूरा करे। और इतना ही नहीं, टेस्ला के कुछ मॉडल्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि उन पर लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट आ रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ, मार्च का ये आर्टिकल है। ये टेस्ला डिलीवरी एस्टिमेट्स पुश टू 2023 फॉर सेवरल मॉडल्स। अगर आप आज किसी टेस्ला को बुक करते हैं और यूएसए में रहते हो तो आपको कार की डिलीवरी अगले साल मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि टेस्ला का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है जितना उसकी डिमांड है। तो यहाँ पर आती है टाटा की कार, जो अगर ग्लोबल हो जाए तो टेस्ला को कड़ी टक्कर दे सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो टेस्ला की कारें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और जैसा कि 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, इससे भी ज़्यादा होती है। और अगर मैं टाटा की इलेक्ट्रिक कार की बात करूँ, टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत 15.5 लाख से लेकर 17.5 लाख के बीच में है। देख सकते हैं आप। अभी इसकी 2 कार है, एक तो ये हो गई टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल और एक ये है टाटा टाइगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसकी कीमत 12.5 लाख से लेकर 13.5 पौने 14 लाख रुपए के बीच में है और ये एक्स शोरूम कीमत है। और इस कीमत में टाटा की कारें टेस्ला कार से ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाती हैं और यही चीज़ टाटा की एमएसपी है, यानी मेन सेलिंग पॉइंट। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में टेस्ला टाटा से काफ़ी आगे हैं। लेकिन समय के साथ साथ टाटा कंपनी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्रूव करेगी और हमें एक बेहद ही बढ़िया इलेक्ट्रिक कार की कंपनी देखने को मिलेगी। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।